अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से और इसके फंक्शंस के हवाले से। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, और इसके अलावा डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज देखेंगे आज कि वो किस तरह से अप्लाई होती हैं लैंग्वेज में। तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। तो इस हवाले से मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से व्हाट इज़ लैंग्वेज जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जो है, ये एक बड़ा ब्रॉडर एक टॉपिक है, और ये डिस्कस हो रहा है सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी एंशियंट टाइम से ये डिस्कस हो रहा है टॉपिक, और ये बड़ा ब्रॉडर टॉपिक है। लेकिन जो इसकी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच है इस क्वेश्चन की, तो वो शुरू नहीं हुई थी अनटिल द 17th एंड 18th सेंचुरी। तो इसमें मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन जो थे वो बिलीव करते थे कि लैंग्वेज जो है वो गॉड की तरफ से गिफ्ट है। और बाइबल में जैसा कि इसकी मिसाल है कि गॉड क्रिएटेड एडम एंड गेव हिम द एबिलिटी टू नेम ऑल द एनिमल्स। तो जिस तरह की एक एग्जांपल है। इसी तरह जो दूसरी मतलब 17th एंड 18th सेंचुरी में डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे, तो उसमें जॉन लॉक हो गए, फिर बेल आ गए। तो उन्होंने प्रपोज किया था कि लैंग्वेज जो वो है मतलब नेचुरली तौर पर डेवलपमेंट रखती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की। और इसी तरह 18th सेंचुरी में जो फिलासफ़र थे जीन जैक रोसियो, तो उसने आर्गो किया था कि लैंग्वेज जो है वो डेवलप की जाती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ अर्ली ह्यूमंस। तो ये डिफरेंट इसके मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह जो 20th सेंचुरी में एक लिंग्विस्ट थे जिसका नाम था एंड्रे लिरोई गोरन, उसने आर्गो किया था कि लैंग्वेज डिवेल्प जो होती है वो जेस्चर से होती है और बॉडी लैंग्वेज जो हम इंसान यूज़ करती हैं। और ये डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के। इसी तरह इन लेट 20th सेंचुरी 20वीं सदी के आखिर में जो साइंटिस्ट थे जो लिंग्विस्ट थे नोम चॉम्स्की और स्टीवन पिंकर, जो उन्होंने प्रपोज किया था कि लैंग्वेज जो है इज़ एन इनेट एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मतलब ये इंसानी दिमाग से अखज़ करदा एक एबिलिटी है। तो ये लिटिल बिट एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का। अब हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एक ब्रॉडर तरीके से। तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, देर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें से कुछ मेन थ्योरीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले हमारे पास आती है वो आती है बाओ वाओ थ्योरी। तो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट लैंग्वेज डिवेल्प फ्राम इमिटेटिंग नेचुरल साउंड इन द इन्वायरमेंट सच एज एनिमल नॉइसेज। तो ये बाओ वाओ थ्योरी जो ये सजेस्ट करती है कि जो लैंग्वेज है वो माहौल से अखज़ होती है और माहौल से हासिल की जाती है, जैसा कि जानवरों की आवाज़ वगैरह है। इसी तरह दूसरी जो थ्योरी हमारे पास है वो है दी फू फू थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है कि लैंग्वेज डिवेल्प फ्राम एक्सप्रेसिंग इमोशनल साउंड्स सच एज ग्रंट्स एंड ग्रोन्स। जो लैंग्वेज है वो इमोशनल साउंड से हासिल की जाती है, जैसा कि उसने एग्जांपल दी हैं ग्रंट्स और ग्रोन्स ईटीसी के साथ। तो इसी तरह ये बाओ वाओ थ्योरी और जो फू फू थ्योरी है ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं थ्योरीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारे पास है दी यो ही हो थ्योरी। तो ये थ्योरी बेसिकली सजेस्ट करती है या पोजेट करती है कि लैंग्वेज डिवेल्प फ्राम दी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर सच एज इन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट और रोइंग अ बोट। तो ये कोऑर्डिनेट करती है, मतलब ये जो थ्योरी है सजेस्ट करती है कि लैंग्वेज जब लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तब कोऑर्डिनेट होती है, तब डिवेल्प्ड होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है द जेस्चरल थ्योरी। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि लैंग्वेज डिवेल्प फ्राम अ सिस्टम ऑफ जेस्चर दैट वर यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट इशारों से डेवलप होती है जो कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो है द नेचुरल साउंड थ्योरी। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि लैंग्वेज डिवेल्प फ्राम द इंस्टिंक्टिव वोकलाइजेशन मेड बाय अर्ली ह्यूमन टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड इंटेंशंस। तो ये जो वोकलाइजेशन है वो अर्ली ह्यूमन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं इनके इमोशंस के हवाले से, मतलब जो इसके जज्बात होते हैं और जो इनकी इंटेंशन होती है, इस लिहाज से ये नेचुरल साउंड थ्योरी मतलब सजेस्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉग्निटिव थ्योरी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ क्लोजली टाइड टू अदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ सच एज मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कॉग्निटिव थ्योरी में हम ये चीज़ देखते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो क्लोजली जुड़ी हुई होती है किन किन चीज़ों से, मेमोरी से, अटेंशन से, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है मतलब जो मसाइल वगैरह हल किए जाते हैं। इसी तरह प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर्गो दैट लैंग्वेज इज़ अ कम्प्लेक्स cognitive system that emerged as a result of the evaluation of other cognitive processes। तो इसमें जो प्रोपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के वो आर्गो करती हैं कि लैंग्वेज जो है एक पेचीदा अमल है, पेचीदा कॉग्निटिव सिस्टम है जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस के दूसरे तरीक़ेकार हैं उनकी इवेल्यूएट करने से बनता है। और हमारे पास आखिर में है द सिम्बॉलिक थ्योरी। तो सिम्बॉलिक थ्योरी में लैंग्वेज जो है वो इमर्ज होती है एज अ वे फॉर ह्यूमन टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट सिम्बल्स, यानी जिसमें मतलब सिम्बल्स वगैरह बनाए जाते हैं या इसको समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन्स डिवेल्प्ड द एबिलिटी टू यूज सिम्बल टू रिप्रेजेंट कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो इस थ्योरी से जो ह्यूमन है वो मतलब अपनी एबिलिटी को बेहतर बनाती हैं सिंबल इस्तेमाल करने के लिए, कंसेप्ट के हवाले से या ऑब्जेक्ट के हवाले से। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है थ्योरीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का, और डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।